एक ही कॉज है हमारा। दरियाए सिंध पर किसी भी कीमत पर नहरें नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह डट गए, कहते हैं नहरों के मामले पर बात हाथ से निकल गई तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। सिंध के अवाम के खिलाफ कोई मंसूबा कबूल नहीं है। वफाक नहरी मंसूबे के खात्मे का ऐलान करे। हमारा मिशन नहरी मंसूबे को रोकना है। पंजाब के काश्तकार अगले साल गंदम काश्त ना करने का सोच रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स एहतजाज जरूर करें, लेकिन सड़कें बंद ना की जाएं, आवाम का ख्याल रखा जाए। किसी की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन एहतजाज करने वाले किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। सिंध पर 16 साल से हुकूमत कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी तो बताएं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के एहसास पर सवार है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध के बयान पर रद्द अमल। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र लाहिक है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए वारिस मौजूद हैं। वज़ीर आला बताएं, क्या सिंध में काश्तकार नहीं, क्या गंदम की कीमत मुकर्रर की है, क्या किसानों से गंदम खरीद ली है। लोगों से बातचीत हो रही है और पीएमएलएन के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनकी सियासी तरबियत मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से और मैं अपील करूँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं, उनको इस मामले की संजीदगी का उनको बताएं, और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियां हुई तो बातें बनेंगी नहीं। एक आखिरी दफा हम ये कह रहे हैं, अगर अब उनकी तरफ से कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स आई फिर हम भी अपने तर्जुमानों को रोक ना सकेंगे, वो भी शोला बयानी करें। पंजाब के वज़रा माहौल ख़राब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपने वज़रा को समझाएं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मज़ीद उल्टे सीधे बयानात आए तो हम अपने तर्जुमान को शोला बयानी से नहीं रोक सकेंगे। ऐसा ही रहा तो बात बनेगी नहीं। हम सिंध के नहीं पूरे मुल्क के किसानों का सोचते हैं। नई नहरों के लिए पानी कहाँ से आएगा? सिंध को पहले ही पानी नहीं मिल रहा। राना सनाउल्लाह से 2 बार बात हुई है। वज़ीर आज़म सिंध के अवाम का एहसास महरूमी ख़त्म करें। नहरी मामले पर सिंध और पंजाब के वज़रा आमने सामने। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़रा को अफ़वाह व तफ़हीम से काम लेने का मशवरा। एक बूंद पानी भी चोरी का इरादा नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। राना सनाउल्लाह की सिंध को यकीन दहानी। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी की बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं, जोश खताबत में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। फॉर्म 47 वालों ने ही आसिफ जरदारी को सदर बनाया। बयानात एक दायरे में होने चाहिए, दूसरों की इज्जत और एहतराम होना चाहिए। नहरों के मुतनाज़ मनसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। कंदकोट में दूसरे रोज़ भी वकला और सियासी कारकुनों का धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का मनसूबा वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नवाबशाह में भी 5वें रोज़ एहतजाज। उमरकोट में भी कौम परस्त जमातों और तहरीक इंसाफ का 3 तलवार चौक पर धरना। सिंध बार काउंसिल की कॉल पर कराची की सिटी कोर्ट में हड़ताल। वकला ने अदालत के दाखिली और दरवाजे बंद कर दिए। सालिन को परेशानी का सामना। सेनेट इजलास में नहरों के मामले पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। पीटीआई और जेएसयू के अरकान एहतजाज में शरीक। पानी पर डाका नामंजूर के नारे लगाए। वजीर कानून आजम नजीर तारिक बोले, ये थर्ड पार्कर का इलेक्शन हार चुके हैं। इस तरह सियासत से मुल्क की खिदमत मुमकिन नहीं। इजलास के दौरान कौरम की निशानदही। चेयरमैन ने गिनती कराई तो कौरम पर पूरा निकला। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट से खिताब। कहा नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर मुमलिकत ने पहले नहरों की हिमायत की, बाद में मुखालफत की। पानी सिर्फ सिंध का मसला नहीं, सिंध के अवाम सरापा एहतजाज और सख्त नाला है। चेयरमैन सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं मगर इस पर कोई अमल नहीं होता। इस ऐवान की क्या इज्जत रह गई? सेनेट में खिताब करते हुए कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुँच गए। अंकरा एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्क वज़ीर दिफ़ा ने पाकिस्तानी वफ़द को खुशामदीद कहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा थे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात, मुल्की सूरत हाल, क़यामी अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा सेहत का शोबा और क़यामी अमन पहली तरजीहात में शामिल हैं। पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स दी जा रही हैं। तशद्दुद के जरिए किसी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। बसों से बंदे उतार कर मारना दुरुस्त नहीं है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मुजरिमों का यह हक नहीं कि बसों से बंदे उतार कर कत्ल करें। पहले तशद्दुद किया जाता है, फिर जवाज़ ढूंढ कर बयानिया बनाया जाता है। पुरतशद्दुद एहतजाज नुकसान का बायस बनता है। अपने हकूक़ के लिए पुरअमन जिद्दोजहद ही वाहिद रास्ता है। दुनिया के कई ममालिक को चैलेंजेस का सामना है। बानी से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गोहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा बानी की फैमिली कभी सियासत में नहीं आएगी। उन्होंने कभी पार्टी मामलात और सियासी कमेटी में मुदाखलत नहीं की। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो शिकायत आई, किसी का भी सबूत मौजूद नहीं। कहा DGI ने हमें कुछ बताया, ना ही किसी ने राब्ता किया। हम अदलिया की आज़ादी और शफाफ इलेक्शन के एजेंडे पर काम करना चाहते हैं। बानी PTI की दोनों बहनों डॉक्टर उज़मा नौरीन खानम और कासिम खान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात ना कर सके। अलीमा खान को भाई से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। 3 वकला फैसल मलिक, फैसल फरीद और उस्मान रियाज बानी से मुलाकात के लिए गेट 5 से अडयाला जेल में दाखिल। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 5 अक्टूबर को PTI के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के केस की समाअत। हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस ने अदालत को बताया कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरीयत की अपील। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। शेख रशीद के खिलाफ क्या शवाहिद है? शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहाँ भाग कर जाएंगे? अदालत का स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी से इस्तफसार। शेख रशीद के वकील ने कहा कि हुकूमत मोहलत खुद मांगती है, इल्जाम अदालतों और मुलजिमान पर लगाती है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि इस अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। जमीन गिरे या आसमान फटे, अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। आइंदा हफ्ते मुकदमा लग जाएगा, उसकी परवाह न करें। नाइंसाफी हो रही हो तो आंख बंद नहीं की जा सकती। 1 साल बाद जुर्म याद आना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के सनम जावेद की बरीयत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाल दिया कि हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ करके बरीयत का फैसला दिया। हाई कोर्ट सुमोटो इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अगर हाई कोर्ट को कोई खत भी मिले कि नाइंसाफी हो रही हो तो वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। आपको 1 साल बाद याद आया कि मुलजिमा ने जुर्म किया, क्या पता कल को आप मेरा या किसी का नाम भी 9 मई मुकदमात में शामिल कर दें। शरीक मुलजिम के इतराफ़ी बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है आपको भी मालूम है। इस केस में जो कुछ है बस हम कुछ ना ही बोलें तो ठीक है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मंसूबों में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द की मुलाकात। चीनी वफ्द की पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी इदारों और निजी टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबों में काम करने की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे में इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वक्त ने कहा कि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के और स्पार्को के हुकाम से मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं।
वज़ीर ख़जाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का स्टाफ सतह के माहदे पर इज़हार तशक्कुर। पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़म का यादा। IMF सरबराह को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक के सदर अजय बांगा से भी मुलाकात हुई। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी कारोबारी शख्सियात से भी मिले। पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी इशारियों बारे आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तरफ। वज़ीर आला की लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की सर्वेलेंस मुअस्सर बनाने का हुक्म। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पिंक सॉल्ट की वैल्यू एंड प्रोडक्ट्स की शक्ल में एक्सपोर्ट को तरजीह दी जाएगी। इजलास में कायदाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार देने का भी जायजा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला की 30 सितंबर तक अथॉरिटी फंक्शनल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट्स बैंक केनाल मनसूबे से मुतालिक मुतहर्रिक। महकमा आपाशी ने सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आला KP को भेज दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि चश्मा राइट बैंक केनाल मनसूबे KP का हक है। मनसूबे से KP की लाखों एकड़ बंजर ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी। दीगर 3 सूबों ने 1991 के मुआहदे के तहत नहरें बना ली हैं। CRBC पर वफाकी हुकूमत की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज तप गया। लाड़काना गर्म तरीन शहर, पारा 45 डिग्री हो गया। दादू सक्खर का दर्जा हरारत 44, हैदराबाद का 42, कराची का 38, बहावनगर, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला का 41, फैसलाबाद का 40, लाहौर का 39, पेशावर का 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात की गर्मी की लहर 27 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज में अंडरपास बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जनाजकार मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट में मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा मनसूबा मुकम्मल होने से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर से शहरी को आमदोरफ्त में बहुत आसानी होगी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम रहने का बरसों पुराना मसला हल होगा। सयाहों को मरी पहुंचने में आसानी होगी। जजेस ट्रांसफर केस में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। जवाब में कहा गया सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले से मुताल्लिक खत मौसूल हुआ। खत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को पेश किया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह किया। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सुमरो की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट के जवाब के साथ मुतल्लिका दस्तावेजात भी जमा।